तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी जो है वो लैटिन भाषा के शब्द, मतलब मनोविज्ञान का इतिहास जानते हैं तो साइकोलॉजी लैटिन भाषा के शब्द साइको और लोगस से मिलकर बनी है। साइको का मतलब, इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन शुरू में। अब देखो, शुरू में साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन यानी कि आत्मा का ही अध्ययन माना जाता था, और साइकोलॉजी को साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र का ही एक अंग माना जाता था। 16वीं शताब्दी में भी यही मानते थे कि साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन। और अरस्तु और प्लेटो भी यही मानते थे कि हाँ, साइकोलॉजी है आत्मा का अध्ययन। फिर बाद में इसका खंडन हुआ। खंडन किस आधार पर हुआ? कि जिस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन आत्मा को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ना इसको कोई आकार होता है ना इसको कोई प्रकार होता है। फिर बाद में मानने लगे कि मनोविज्ञान है ये, मनोविज्ञान जो है वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में ऐसा मानने लगे। पैम्पोलॉजी भी यही मानते थे। और खंडन किस बात पे हुआ? कि मन का भी कोई आकार नहीं होता और मन को भी हम देख नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। फिर मानने लगे कि ये चेतना का विज्ञान है। फिर बाद में इसका भी खंडन हो गया। 19वीं शताब्दी तक यही मानते थे, बाद में इसका भी खंडन हो गया। इसका खंडन किस बात पे हुआ? कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि ये चेतना का विज्ञान? तो विलियम वुंट, विलियम सली और विलियम जेम्स। ठीक है। फिर बाद में अब इन्होंने चेतना में भी दो टाइप के मन होते हैं, अवचेतन मन, अचेतन मन। तो इन्होंने चेतन मन और अवचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। लेकिन अचेतन मन की बात इन्होंने नहीं की, इसलिए ये थ्योरी भी हो गई फेल। और ये जो मैकडूगल है, इन्होंने खंडन किया। और मैकडूगल ने एक किताब लिखी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये बोलते थे कि चेतना बहुत ही बुरा शब्द है, बहुत बुरा शब्द है चेतना। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। अब तक यही मानते आ रहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि व्यवहार को तो किसी इंसान के व्यवहार को देखा और समझा जा सकता है। तो अब तक यही चलता आ रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और वॉटसन, स्किनर, पावलव और थोंडाइक, ये सभी यही मानते हैं। और इन्होंने सबसे सटीक परिभाषा दी। मनोविज्ञान ने पहले, अब देखो ये एक स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, फिर मन, फिर मस्तिष्क, फिर चेतना को छोड़ा और अब वे व्यवहार को अपनाए हुए है। ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। 1774 में पैम्पोलॉजी ने अपने 3.5 साल के बच्चे पे, अपने खुद के बच्चे पे उसने रिसर्च की। बेबी बायोग्राफी साइकोलॉजी का पता सिस्टमेटिक अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने सबसे पहले तो स्टडी की अपने 3.5 साल के बच्चे पे, और फिर ये बेबी बायोग्राफी साइकोलॉजी नाम की किताब को सिस्टमेटिक अध्ययन करके उसे प्रकाशित किया। एरिया कंफर्म नहीं था कि साइकोलॉजी में किसकी स्टडी हो।